पारिक। इस रेवोल्यूशन वर्ल्ड में हर रोज नए रेवोल्यूशन होते हैं, बट कुछ रेवोल्यूशन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने का तरीका बदल देते हैं, हमारे बिजनेस करने का तरीका बदल देते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ रेस्टोरेंट लाइन में जो नया रेवोल्यूशन आया है, जिसने रेस्टोरेंट लाइन वालों में तबाही मचा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लाउड किचन के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली क्लाउड किचन के बारे में बनाया गया है, तो मैं पूरी जानकारी इसकी आपको दूंगी। क्लाउड किचन क्या होता है, किस तरीके से इसका सेटअप है, क्या इन्वेस्टमेंट इसका है, क्या टूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो अब हम जानेंगे कि क्लाउड किचन क्या है। क्लाउड किचन का क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है। क्लाउड किचन का मतलब होता है एक ऐसा रेस्टोरेंट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आप वहां जाके खाना नहीं खा सकते, आप वहां जाके बैठ नहीं सकते। यानी कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां सिर्फ किचन होता है, जहां कोई स्टाफ नहीं होता, कोई इंटीरियर नहीं होता, कटलरीज के लिए आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फ्लोरिंग नहीं बनवानी है। एक ऐसा किचन जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फूड डिलीवर कर सकते हैं अपनी लोकेलिटी में, अपनी सिटी में हर जगह आप ऑनलाइन फूड डिलीवर करके एज ए रेस्टोरेंट ओनर काम कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है क्लाउड किचन। अब हम जानेंगे कि क्लाउड किचन की नीड क्यों है। आज ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है क्लाउड किचन, उसकी जरूरत इतनी क्यों है। इस ऑनलाइन जनरेशन के अंदर हर लोग ऑनलाइनली एक्टिव है और समय की कमी होने के कारण सभी लोग चाहते हैं कि उनकी चीजें, उनकी जरूरत की चीजें जिसमें खाना एक एडिशनल है, कि उनकी डोर पर आ जाए, उनको जरूरत ना पड़े कि वो जाए और अपना समय बर्बाद करे। वो ये चाहते हैं कि खाना उनकी डोर पर आ जाए, और इसीलिए कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है क्योंकि कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है। यानी कि क्लाउड किचन से आप खाना सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आपकी डोर पर आकर वो आपको मिलेगा। 2020 के बाद हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट ने काफी अच्छा बूस्ट लिया है और राइट नाउ 70% से ज्यादा लोग ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं। यानी ऑनलाइन डिलीवरीज जो राइट नाउ हो रही है वर्ल्ड वाइड, वो 70% से ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप अपना क्लाउड किचन शुरू करना चाह रहे हैं तो सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि क्लाउड किचन शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना क्लाउड किचन शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ होती है लोकेशन, यानी जहाँ से आप अपना रेस्टोरेंट, अपना क्लाउड किचन ऑपरेट करेंगे। लोकेशन का कोई ज़्यादा पंगा नहीं है, आप कहीं से भी ये चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि जितने भी ऑनलाइन फूड एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे हमारा टाई अप होता है, क्योंकि क्लाउड किचन कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है कि ऑनलाइन ऐप के थ्रू ही आपका पूरा मटेरियल जाएगा, आपका फूड सप्लाई होगा। तो हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि लोकेशन हमारी ऐसी हो जहां पर डिलीवरी बॉयज पहुंच सके, चाहे वो किसी पीछे वाले फ्लैट का 5th फ्लोर का लास्ट वाला रूम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। एक प्राइम लोकेशन लेनी है ऐसा भी नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव मॉल का आपको एक रेंटल अपार्टमेंट लेना है वो भी नहीं है। आप लोकेशन ऐसी चूज कीजिए जहां तक आपके डिलीवरी बॉयज पहुंच सके। आप चाहे तो अपने घर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपके घर तक डिलीवरी बॉयज का आना जाना है तो। सेकंड चीज की जो हमें रिक्वायर्ड है वो है एक अच्छे मेन्यू की रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत जरूरी होता है कि आप अपना क्लाउड किचन शुरू कर रहे हैं उसमें एक बेस्ट मेन्यू हो, जो आपकी स्पेशलिटी है वो सारी उसके अंदर हो। एक ऐसा मेन्यू हो जो आपकी लोकेलिटी के लोगों को अच्छा लगता है। तो बी सेलेक्टिव फॉर मेन्यू। ऐसी ही चीजें आप रखें जो कि डिमांड में है और आपकी लोकेलिटी के लोगों को पसंद है। तो उनका टेस्ट जाने, उनका खाने का तरीका जाने, क्या फूड उनको पसंद है, उसी तरीके से अपना मेन्यू फाइनलाइज करें। चाहे 15-20 चीजों पर ही अपना काम करें, लेकिन वो बेस्ट करें ताकि लोगों को पसंद आए और ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल हो। अपना फूड बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना क्लाउड किचन शुरू करने के लिए ऐसे कौन से ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, यानी ऐसे कौन से लाइसेंस जरूरी होते हैं, बिकॉज हर बिजनेस करने के लिए लाइसेंस अपन को रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्लाउड किचन आप जब शुरू कर रहे हैं तो ऐसे क्या लाइसेंस है जो आपको जरूरत पड़ सकती है। तो पहला होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ सकती है। तो आप किसी से भी जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके और वो नंबर ले सकते हैं। सेकेंड होता है आपका
फूड लाइसेंस यानी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड लाइसेंस होता है जितने भी फूड बिजनेस करने वाले लोग हैं या फूड से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो बेकरी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कैफे हो या क्लाउड किचन हो, फूड लाइसेंस इज कंपल्सरी, जो आपको लेना जरूरी होता है। तो गाइज ये लाइसेंस होते हैं, 2 कंपल्सरी लाइसेंस है जो कि आपको लेने ही लेने होते हैं। 4th नंबर पे आता है कि क्लाउड किचन के लिए जो ऑनलाइन डिलीवरी एप्स होते हैं, जैसे काफ़ी सारे एप्स अवेलेबल हैं, जोमेटो है, स्विगी है, उबर ईट्स है, ऐसे काफ़ी सारे एप्स अवेलेबल होते हैं जहां पर आपका टाई अप बहुत ज़रूरी होता है। गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं टाई अप का भी वीडियो बनाऊं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जितने भी ऑनलाइन एप्स होते हैं उन पे टाई अप आपका ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लाउड किचन बेस्ड ही ऑनलाइन फूड डिलीवरीज पे है। अब हम बात करेंगे क्लाउड किचन की, यानी सिर्फ आपके किचन एरिया की, कैसे क्या टूल्स हैं जो आपके किचन एरिया के अंदर ज़रूरी हैं, जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक शेफ की, एक ऐसा पर्सन जो आपके मेन्यू में जितने भी फूड आइटम्स है वो बना पाए। अगर आपका बजट कम है तो आप किसी भी ऐसे बॉय को हायर कर सकते हैं कि आपके मेन्यू में जो आपके आइटम्स है उसको नॉलेज हो, वो बना पाए। अगर बजट कम है तो आप किसी भी बॉय को या किसी भी ऐसे पर्सन को हायर कर सकते हैं जो कम बजट में आपके लिए काम कर पाएगा। उसके अलावा जो इनिशियल लेवल पे आपको टूल्स रिक्वायर्ड है वो है गैस बर्नर। एक गैस बर्नर होना जरूरी है, कोई महंगी कटलरीज नहीं चाहिए, एक गैस बर्नर चाहिए। उसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर चाहिए कि आपकी चीजें खराब ना हो और आप उनको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आप रख पाए। कोई भी सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर भी आप ले सकते हैं। और बेसिक लेवल के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है गाइस। किचन एक काफी सिंपल सा छोटा सा आप किचन स्टार्ट कर सकते हैं और अपना क्लाउड किचन रन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने अपना क्लाउड किचन खोल लिया है या खोलना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगी सबसे पहले मार्केटिंग की, क्योंकि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना एक्टिव रहते हैं, आप अपना फूड का क्वालिटी कितना मेंटेन रखते हैं। एक बेसिक इनिशियल लेवल अगर इनकम में डिस्कस करूं, अगर आप एक ऑर्डर पे 100 रुपीज बचा रहे हैं और डे के 50 ऑर्डर्स भी आप दे रहे हैं तो मंथली 1.5 लाख तक की आप इनकम कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी फूड क्वालिटी पे, आपकी मार्केटिंग के वे पे आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, कितना एक्टिवली आप परफॉर्म कर रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आप फटाफट से कर रहे हैं, उस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो जी हाँ, महीने की ये इनकम फिक्स्ड है आपकी कि महीने की लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम आप इनिशियल लेवल पे कर सकते हैं। आई होप सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। मैंने बेसिक क्लाउड किचन के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडवांस, अगर किसी पर्टिकुलर चीज को निकाल करके उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड के अलावा मैं अलग बिजनेसेस के बारे में भी आपको बताऊं वीडियो के माध्यम से, तो काइंडली लेट मी नो। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।